सुंदर दिव्य सिंहासन पर सुशोभित अपने प्यारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम में कृपा फरमाकर हमें अपनी छत्र छाया में शुभ राज तिलक एवं शुभ संक्रांति और आज के मंगलमयी दर्शनों की जो कृपा हम जीवों पर की है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से तहे दिल से श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटि श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए नमन करती हूँ और आप सब गुरुमुखों को इन पावन दर्शनों की बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज। परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना करने का मन में ख्याल उठाया तो उन्होंने सभी देवी देवताओं की ड्यूटी लगा दी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, मुख्य देवता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, विष्णु जी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, लक्ष्मी जी, क्योंकि माया के बिना भी संसार नहीं चलता। जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा के मन में ये ख्याल उठा कि ये जीव तो माया की झिलमिल में चकाचौंध में फंस जाएगा, इसे परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा से मिलने का तो ख्याल ही भूल जाएगा। तो ये कार्य किसके जिम्मे लगाया जाए? तो परमपिता परमात्मा ने स्वयं ही श्री परमहंस दयाल जी का स्वरूप धारण करके इस धराधाम पर अवतार लिया और श्री अनंतपुर धाम की रचना की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और उन्हीं के स्वरूप समय समय पर रूप बदलकर हमारे महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। जब हमें ऐसे उच्चे सुच्चे श्री अनंतपुर धाम में ठोर मिल गई है तो हम सेवकों का ये कर्तव्य है कि जिस मिशन के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया और हमें अपनी कृपा करके सारी सृष्टि में से कुछ जीवों को चुन चुनकर अपनी शरण बख्शी, तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करें। उसमें कोई संशय भ्रम किंतु परंतु मन में कभी न लाएं। अभी भी आपने नाटिका में भी आज्ञा पालन का ही विषय देखा। तो जैसे एक स्टूडेंट जब क्लास में एडमिशन लेता है, स्कूल में चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, तो वो अपने मास्टर की हर बात ऐसे मानता है जैसे अंधविश्वासी की तरह कि जो मास्टर ने पढ़ाया वो ठीक है। 1 + 1 2 कहा तो वो ठीक है, 2 + 5 7 कहा तो वो ठीक है। और अगर वो मन में संशय लाए कि नहीं ये तो गलत होगा, तो वो अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सकता और ना ही किसी डिग्री को हासिल कर सकता है। तो वो तो संसारिक पढ़ाई है जिसमें वो जिस कॉलेज जिस जगह एडमिशन लेता है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस भी फॉलो करता है, डिसिप्लिन में भी रहता है और मास्टर की हर बात मानता है। तो ये तो हमारी रूहानी पढ़ाई है जहाँ हमें एडमिशन मिला है। हमारे रूहानी सतगुरु हैं, उन्होंने जब इस मिशन के लिए ही इस धरती पर अवतार लिया है तो उनके जो बनाए हुए नियम हमारे लिए हैं, हमारा सबका ये फर्ज बन जाता है
कि हम उन नियमों पर बिना किसी संशय भ्रम के, उनकी हर आज्ञा पर बिना कुछ सोचे विचारे अमल करते जाएं। जैसे कहा है, सत्य सत्य विचार न कीजे, गुरु को कथन मान सब लीजे। और अगर हमारे मन में संशय भ्रम उत्पन्न हुआ, किंतु परंतु लगाया कि ये ऐसे वचन क्यों हुए, ये काम ऐसे क्यों हुआ, तो जो भक्ति मार्ग में हम उन्नति चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, वो हम उन्नति की जगह अवनति की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ आकर हमें केवल आज्ञा का पालन करना है। पर लगाने की वचनों में कोई आज्ञा नहीं है। आप सबने नारद मुनि का प्रसंग सुना ही होगा कि नारद मुनि को हर समय ये खुली छूट है कि वो किसी समय भी विष्णु लोक में प्रवेश कर सकते हैं, उनको आने जाने की मनाही नहीं है। एक बार वो विष्णु लोक से होकर वापस आ रहे थे तो उनको अचानक कोई काम याद आ गया और रास्ते में से फिर वापस विष्णु लोक पहुंच गए। वहां पहुंचे तो क्या देखा कि जिस जगह पर वो बैठे थे उस जगह की अच्छे से सारी सफाई हो रही थी। तो उन्होंने कहा, भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान विष्णु ने फरमाया कि तुम इस जगह पर बैठे हो तो ये स्थान अपवित्र हो गया है। नारद मुनि बड़े हैरान कि मैं तो सारा दिन नारायण नारायण का जाप करता हूँ, तो मेरे बैठने से स्थान अपवित्र कैसे हो गया? भगवान ने फरमाया, क्योंकि तुमने गुरु धारण नहीं किया, अपने मन के ख्यालों से नारायण नारायण के जाप करते हो। तो जब अब जाओ और गुरु धारण करो। नारद मुनि कहते हैं, प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं गुरु किसको धारण करूं, मुझे तो पता नहीं। भगवान फरमाते हैं कि ऐसा करना, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम उठो तो जो व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले नजर आए उसी को अपना गुरु धारण कर लेना। वो सत्य वचन करके नारद मुनि आ गए। जैसे ही वो प्रातः काल उठे तो कुदरत की मौज, मालिक की रचना कि उनको आगे से एक मछुआरा मिल गया। वो उनके चरण पकड़ने लगे कि आप मेरे गुरु हैं। वो पीछे हटने लग गए कि नारद मुनि आप ये क्या करते हो? आप इतनी ऊंची हस्ती और मैं एक मछुआरा, मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हमें भगवान विष्णु का ये हुक्म हुआ है। वो चुप कर गए। अब वो बड़ी खुशी खुशी विष्णु लोक में आए नारद जी, और भगवान विष्णु को कहते हैं, भगवान मैंने आपके गुरु, भगवान पूछते हैं कैसे गुरु मिले? तो वो बोलते हैं, जी प्रभु गुरु तो मिले, पर अभी वो आगे बोलना ही था उन्होंने कि पर वो मछुआरा था। सिर्फ पर अक्षर तक बोले तो भगवान विष्णु एकदम फरमाते हैं, गुरु कहते हो और पर लगाते हो, जाओ 84 के चक्कर में भटको। उनको श्राप दे दिया। नारद मुनि थर थर कांपने लगे। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत की, माफी मांगी कि अब मैं क्या करूं, प्रभु मुझे माफी दे दो। तो भगवान फरमाते हैं कि हमने तो श्राप दे दिया, हम माफी नहीं दे सकते, उन्हीं गुरु के पास जाओ अपने। वो फिर अपने गुरु के पास पहुंचे और उनको सारी बात कह सुनाई। अब सतगुरु तो दयालु हैं, वो अपने सेवक को कहाँ 84 भोगने दे सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, हम जैसे कहते हैं आप विष्णु लोक में फिर से जाइए और जैसा हम आपको बता रहे हैं आप वैसा ही कीजिए, आपका कल्याण होगा। उन्होंने उनको कान में कुछ समझा दिया। उनकी बात सुनकर वो फिर वापस आए विष्णु लोक में और भगवान को विनती करते हैं, प्रभु आपने मुझे 84 भुगतने का श्राप दिया, मैं 84 भुगतूंगा, परंतु मेरी एक विनती है आपके श्री चरणों में
कि आप जरा मुझे कागज पर 84 का नक्शा बना के दे दीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि 84 लाख योनि क्या क्या है और मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचना है। भगवान कहते हैं ठीक है, हम बना देते हैं। उन्होंने कागज कलम लिया और एक कागज के ऊपर पूरा 84 लाख योनि का चित्र खींच दिया। नारद मुनि ने वो कागज लेकर जमीन पर बिछाया और उसके ऊपर लोटपोट होने लगे। भगवान फरमाते हैं, नारद मुनि ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, भगवान 84 भुगत रहा हूँ। कहते हैं, ये कैसे 84? भगवान आपने फरमाया 84 भुगतने को, तो वो 84 भी आपकी बनाई हुई और ये 84 भी आपने बना के दी है, तो मेरी 84 तो भुगत गई। भगवान हंस पड़े। भगवान ने फरमाया कि जरूर ये युक्ति तुम्हें तुम्हारे गुरु ने ही सिखाई होगी। उन्होंने दंडवत की, कहा जी प्रभु, मेरे सतगुरु ने ही ये युक्ति सिखाई है। तो कहने का भाव ये कि सतगुरु के अंदर ही वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो पावर है कुदरत की तरफ से कि वो हमारे सभी गुनाहों को एक पल में काट सकते हैं, उसकी माफ़ी दिलवा सकते हैं। हमारे जो पिछले कर्म, अब के कर्म, जाने अनजाने में जो गुनाह हम कर बैठते हैं, वो केवल सतगुरु के अंदर ही पावर है कि वो उसको माफ़ कर सकते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी के समय एक बार किसी ने ये कहा था कि जैसे राष्ट्रपति किसी के गुनाह को, कत्ल के गुनाह को भी माफ़ कर सकता है, तो ऐसे ही हमारे सतगुरु हैं। तो हमारे महाप्रभु ने फरमाया कि वो तो राष्ट्रपति तो एक जन्म का गुनाह माफ़ कर सकता है, हम तो जन्म जन्मों के गुनाह माफ़ कर सकते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो बस हमारी श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम इनकी श्री आज्ञा के अनुसार पांचों नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें और हमारे सतगुरु हमारे जाने अनजाने में किए गए गुनाह बख्शते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आपको सत्संग पसंद आया है, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें।